उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज एक और देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश किया है। यूपी एटीएस ने कथित मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल के मलप्पुरम से गिरफ्तार किया है। इसका मतलब यह हुआ कि मुजाहिदीन आर्मी वाली खतरनाक साजिश के तार उत्तर प्रदेश से केरल तक फैले हुए हैं। एटीएस ने कट्टरपंथी सोच वाली इस कथित मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े अकमल रजा, सलमानी, मोहम्मद तौसीफ और कासिम अली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के लोकेशन की जानकारी मिली और उसे मलप्पुरम से पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के अंदौली का रहने वाला मोहम्मद रजा 4 साल पहले कामकाज के लिए केरल गया था, लेकिन केरल पहुंचकर वो जंग जिहाद और भारत में शरिया शासन के लिए मुजाहिदीन आर्मी वाला जो एक साजिश थी उसके अंदर जुट गया। मलप्पुरम से मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी से साफ है कि भारत विरोधी सोच से भरे इन कट्टरपंथियों का नेटवर्क केरल से यूपी तक एक्टिव है। देश के और किन राज्यों में इनका नेटवर्क था, यूपी एटीएस अब इसकी जानकारी जुटा रही है। मित्रों, ये कट्टरपंथी हथियार के दम पर देश में शरिया का शासन स्थापित करने की साजिश रच रहे हैं। शरिया शासन वाली जहरीली सोच से भरे इन कट्टरपंथियों ने इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाया था। सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट लिखने वालों को यह गैंग टारगेट करता था। मुजाहिदीन आर्मी के संदिग्ध अपने इन वैचारिक बंधुओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें गैंग में शामिल करते थे। एजेंसियों से बचने के लिए मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े सभी संदिग्धों को नाम से नहीं, कोड वर्ड से बुलाया जाता था। अपने एक्टिव सदस्यों को हथियार देने के लिए मुजाहिदीन आर्मी फंड जुटा रही थी। देश में अशांति का माहौल बनाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी छोटे छोटे धार्मिक विवादों को बड़ा बनाने की साजिश रच रही थी। देश में अशांति फैलाने के लिए इन आतंकवादियों ने हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की भी साजिश रची थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि शरिया वाली सनक के शिकार ये कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। एटीएस जांच कर रही है कि मुजाहिदीन आर्मी वाले संदिग्धों को फंडिंग कहां से मिल रही थी। डीएनए मित्रों, मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा की केरल के मलप्पुरम से गिरफ्तारी ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल आतंकवादियों की प्रयोगशाला रहा है। मित्रों, मलप्पुरम में ही सिमी के पूर्व सदस्यों ने पीएफआई का गठन किया था। शुरुआत में पीएफआई के कट्टरपंथी मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड में सक्रिय थे। मलप्पुरम में इनका मजबूत नेटवर्क था। यहीं से इन्होंने देश भर में पीएफआई का विस्तार किया। पीएफआई कई अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप भी मलप्पुरम के जंगलों में था। कासरगोड, मलप्पुरम, कन्नूर, कोझिकोड में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी एक्टिव थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 में केरल के 21 कट्टरपंथियों का ग्रुप आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया गया था, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी संख्या सिर्फ 21 नहीं बल्कि 200 के करीब थी। यानी केरल और खासकर मलप्पुरम का इलाका कट्टरपंथी सोच का एपिसेंटर बन गया है। ऐसे में मोहम्मद रजा का केरल में बेस बनाना और उसकी मलप्पुरम से गिरफ्तारी से एजेंसियां मुजाहिदीन आर्मी वाली साजिश के इंटरनेशनल नेटवर्क को भी खंगाल रही हैं, क्योंकि अतीत में केरल और खास तौर पर मलप्पुरम में सक्रिय आतंकी संगठनों के तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अरब देशों के दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़े रहे।